दोस्तों, यदि किसी इंसान को ये मालूम पड़े कि उसकी पत्नी के गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध हैं, तो अमूमन आमतौर पर वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ तमाम रिश्तों को ख़त्म कर देगा और रत्ती भर भी उसके साथ नहीं रहना चाहेगा। लेकिन आज की हमारी घटना कहानी में ठीक इसके विपरीत होता है। जब पति को ये मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी के गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध हैं, तो बजाय उसको डांटने फटकारने के पति ने मजबूती से उसका साथ दिया और स्पष्ट लहजे में कह दिया कि ऐसा करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि शादी के वक्त दिए गए वचन का पालन कर रहा हूं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई सनसनीखेज घटना और कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से, और दोस्तों हाजिर हूं लेकर के एक और नई सच्ची घटना कहानी जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक ज़िला पड़ता है भिलाई, और उसी भिलाई ज़िले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है दुर्ग। मैं बात कर रहा हूं 20 अप्रैल 2022 के ठीक सुबह 10 बजे की, जब रोते बिलखते एक दंपत्ति थाने पहुंचता है और उनको रोते बिलखते देख तमाम कर्मचारी और अधिकारी सख्ते में पड़ चुके थे। तमाम लोग ये जानने सोचने का प्रयास कर रहे थे कि आखिरकार माजरा है क्या। दंपत्ति को शांत कराते हुए थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप चुप हो जाइए और फिर आराम से बताइए कि हुआ क्या है, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं। वो महिला रोते बिलखते बोलती है कि साहब जी, काफ़ी लंबे अरसे से मेरे साथ शारीरिक शोषण जैसा जघन्य अपराध किया जा रहा है और मैं चाहते हुए भी किसी को बता नहीं पाई। वो महिला बोलती है कि मेरे साथ इस तरीके का अपराध कोई 2-4 दिन से नहीं, बल्कि लगभग 15 साल से किया जा रहा है। वो महिला बोलती है कि इस अपराध की शुरुआत दरअसल उस समय हुई थी जब मैं 11वीं क्लास की छात्रा हुआ करती थी। और आगे वो महिला बताती है कि एक दिन जब तमाम पारिवारिक सदस्य घर से किसी काम को सिलसिले में बाहर गए हुए थे और घर पर मैं बिल्कुल अकेली थी, अचानक से मेरा बड़ा भाई अरुण वहां टपक गया और मुझे अकेला पाकर कहीं ना कहीं मेरे साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। मैं उसका विरोध करना तो चाहती थी, लेकिन झट से उसने स्पष्ट लहजे में मुझे सुना दिया कि जरा भी होशियारी दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं डर गई थी, सहम गई थी, और कहीं न कहीं लोक लाज के चलते मैं उसके जुल्म को सहती रही। कहीं न कहीं उसी दिन उसने मेरे साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया, और उस दिन सिलसिला शुरू होते होते आज तक भी जारी है। वो महिला रोते बिलखते आगे की घटना कहानी सुना ही रही थी। तमाम घटना कहानी को सुनकर वहां मौजूद खास तौर पर कर्मचारी और अधिकारी गुस्से से बाहर हो गए, और कहीं न कहीं उनको भी लगने लगा था कि वाकई में ही उसने बहुत जघन्य अपराध किया है। उस महिला के अनुसार 2016 में उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद भी जब कभी वो अपने मायके जाया करती थी तो वही उसका भाई दरिंदे की तरह उसकी इज्जत आबरू का सौदा किया करता था। यानी कि जब भी उसको मन किया करता था उसके साथ खिलवाड़ करने लगता था। वो चाहते हुए भी कभी उसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि उसको लगता था कि कहीं उसकी इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए। वो महिला बताती है कि वो 5 महीने की गर्भवती है और उसके पति ने कहा था कि चूंकि यहाँ पर कोई तुम्हारी देखभाल करने के लिए मौजूद नहीं है, तो अच्छा होगा, बेहतर होगा यदि तुम अपने मायके चले जाओ, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारी माँ ज़रूर तुम्हारा अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी। और इसी मकसद से मैं अपने घर आई हुई थी, लेकिन हैवान प्रवृत्ति के मेरे भाई ने गर्भवती होते हुए भी मेरे ऊपर तरस नहीं खाया और फिर से मेरे साथ नाजायज हरकतें करना शुरू कर दिया। लेकिन अब मैं भी ठान चुकी थी कि रत्ती भर भी उसके जुल्म जाति को अब सहन नहीं करूंगी, क्योंकि पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। मैंने अपने भाई को स्पष्ट लहजे में कह दिया कि अब इससे ज़्यादा तुम्हारा जुल्म मैं नहीं सहन करूंगी। आखिरकार मैंने वापस आकर अपने पति से तमाम घटना कहानी के बारे में साझा कर दिया,
और मेरे पति ने भी मुझे स्पष्ट लहजे में बोल दिया कि मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूं और तुम्हें डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम कानून का सहारा लेंगे और जरूर मुजरिम को उसके असली मंजिल मुकाम तक पहुंचाएंगे। कहीं न कहीं वो महिला हाथ जोड़कर विनम्र गुजारिश करती रही कि साहब जी हमें न्याय चाहिए, साहब जी मुझे बचा लीजिए। थाना अध्यक्ष महोदय ने तमाम घटना कहानी को सुनने के बाद आखिरकार पूरी घटना कहानी में नामजद मामला दर्ज कर लिया और जो भी आरोपी था उसको उसके घर जाकर कस्टडी में लेकर तमाम खट्टे मीठे सवालों की बरसात कर दी। वो लड़का कहीं ना कहीं पहले तो पुलिस को गुमराह करने लगा, तमाम तरीके की मनगढ़ंत बातें करने लगा। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पुलिस की जकड़ में उसको आना ही पड़ता है। और वो शातिर किस्म का भाई आखिरकार पुलिस के सवालों के आगे घुटने टेक ही गया और फिर वो तमाम तरीके के खुलासे करने लगा कि मैंने ही साहब जी अपनी बहन को कई दफा अपना शिकार बनाया। जब पुलिस के तमाम कर्मचारी अधिकारी सख्ती दिखाते हैं तो वो शातिर किस्म का भाई तमाम तरीके के सनसनीखेज खुलासे इस पूरी घटना कहानी में करता है कि साहब जी मैंने ही अपनी बहन के साथ न जाने कितने लंबे अरसे तक हैवान की तरह उसकी इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया है। उस हैवान प्रवृत्ति के भाई को सलाखों की कस्टडी के पीछे भेजने बारे लगभग पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। और जैसे ही पूरी घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में बैठे हुए लोगों तक पहुंची तो लोगों को भी सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। लोग तो ये कह रहे हैं कि आज के ज़माने में भला किस रिश्ते पर यकीन करें और किस रिश्ते पर यकीन नहीं करें। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी घटना कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। लेकिन जाते जाते आपको ज़रूर बता दूं कि सतर्क रहिएगा, जागरूक रहिएगा, क्योंकि साथियों सतर्क रहने में ही बचाव है, सतर्क रहने में ही भलाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब साथियों का आभार, धन्यवाद।